आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 अभ्यास 2C के सवालों को हल करेंगे। तो इसके देखिए और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखिए हम दूसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो दिया है देखिए 361/625। तो हम क्या करेंगे, पहले अलग अलग इन लोगों का क्या करेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। 361 का अलग निकाल लेंगे और फिर क्या है 625 है, 625 का अलग वर्गमूल निकाल लेंगे। अब किससे निकालना है, इसमें नियम दिया है कि भाग विधि से निकालना है। तो हम इसे भाग विधि से निकालेंगे। तो देखिए भाग विधि से क्या नियम है कि पीछे से हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। इसमें भी क्या दो दो का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो जोड़ा बनाएंगे, देखिए इधर 2 का बना, इधर 1 का ही बना, इधर 2 का बना, इधर 1 का बना। तो देखिए हम वर्ग लिखाया गया है। वर्ग क्या होता है, 1 के पहाड़ा से हम लेकर जाते हैं, यानी 1 का अगर 1 यहाँ लिखते हैं तो 1 यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 आएगा, और 1 से लेकर जा रहे हैं तो 1 ऊपर लिख देंगे। अब इधर वाला क्या होगा, संख्या जुड़ जाएगा, 1 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 2, और 3 में से 1 इसको घटा देते हैं तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर देखिए जो पेयर रहता है उसको एक साथ हम उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हमें कितना लाना है 261। तो यहाँ पर हम ऐसा कौन सा संख्या रखें कि गुणा करने में कितना आ जाए, 361 आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 तरीके 9। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे, देखिए इससे यहाँ पे 2 है, 2 के इधर कितना रखें 1, 2 के इधर 1 रखने का मतलब कि यहाँ पर भी हमें 1 रखना पड़ेगा। ऊपर भी 1 रखेंगे तो नीचे भी 1 रखेंगे। इसका अगर गुणा करेंगे तो 21 से कम कितना आ जाएगा, 21 ही आएगा। हमें लाना कितना है, 261 लाना है। 261 लाने के लिए हमें कुछ यहाँ पे ऐसा रखना पड़ेगा कि इसके या तो आसपास आ जाए या फिर यह स्वयं आ जाए, 261 स्वयं आ जाए। तो यहाँ पे देखिए अगर 23 रखते हैं, अगर 23 रखते हैं यानी 3 रखते हैं तो यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा। तो 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6, 69 आ रहा है, यानी काफ़ी कम आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, कुछ ज़्यादा संख्या लेंगे, यानी बड़ी संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पहले से है तो यहाँ पर 8 रख के देख लेते हैं। तो 8 रखेंगे, 8 8 अट्ठा 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16, 6 कितना हो जाएगा, तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 4 20 2 22, यानी 224। अब देखिए कुछ आसपास आ रहा है, यानी हम इसे 9 बार में, लास्ट देखिए हम 9 बार में ही लेकर जाते हैं। तो लास्ट हम 9 बार में लेकर जाएंगे तो 9 का 9 में गुणा करेंगे, 81 आ जाएगा, 81 की 1 हासिल लगा 8, और 9 का 2 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, और 18 में 8 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 26। ये देखिए क्या हो गया, यह 0 आ गया, यह कट के यह कट जाएगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और इसको जोड़ने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जिससे इसे लेकर जाते हैं, हमारा मेन ये है हमारा 19। अब इसको ऐसे ही निकालेंगे। तो ऊपर की पहले इसको अच्छा हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 है तो 1 अगर यहाँ पे लिखते हैं तो 1 यहाँ पर लिखेंगे तो 1 कम 1। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो यहाँ पर भी 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं यहाँ पर भी 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9। देखिए 6 से 9 बेसी चला जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 से ही लेकर जाएंगे। तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 2 से लेकर गए हैं तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। 6 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा 2। इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 2 जोड़ेंगे, कितना आ गया 4। यहाँ पे एक लाइन आप छोड़ दिया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें ये संख्या लिखना पड़ेगा। अब देखिए जो पेयर बना है उसको हम एक साथ उतार लेंगे। तो 25 है, 25 को उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या रखें कि यहाँ पर 225 आ जाए। तो यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पर 22 है, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 4 पंजे 20 आता है, यानी हम 5 अगर रखते हैं यहाँ पे तो 20 के आसपास आएगा। यानी यहाँ से एक संख्या लेंगे तो यहाँ से 2 संख्या लेकर चेक करेंगे वैसे ही। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर भी 5 रखेंगे। तो 5 बचे 25 की 5 हासिल लगा 2, और 5 चौक के 20, और 2 हासिल जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 22। देखिए टोटल आ गया। तो इसको अब घटाएंगे तो 0 बचेगा। और यहाँ पे किससे से लेकर गए हैं, 2 से लेकर गए और फिर 5 से लेकर गए। तो मेन हमारा यह है 25। तो इसका देखिए 361/625 का वर्गमूल कितना आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं 361/625। इसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे रूट लगा देंगे। अब इसका 361 का कितना मान आया है 19, और 625 का कितना मान आया है 25।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा 19/25। और इसमें हम चिन्ह लगा देंगे क्योंकि आपको बताया गया है कि जो वर्गमूल आता है वह उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। तो इसका आंसर हो गया। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पे 34 सही 15/49। 34 सही 15/49 दिया है, तो इसको उतार लेते हैं यहाँ पे। 34 सही 15/49। तो इसको देखिए क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और जो आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। तो 49 का 34 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 34 में 49 का गुणा करेंगे। 9 चौके 36 की 6 हासिल लगा 3 और 9 त्रिक 27। 27 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 30। अब 4 चौके 16 और 4 3 12 1 13 6 6 3 3 6 और 1 कितना आ गया 1666। और इसमें ऊपर वाला 15 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 6 5 11 की 1 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 हासिल 8, यहाँ पे 6 और 1 यानी 1681 ऊपर आ जाएगा। और नीचे कितना है 49। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखिए 1681 का हम क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, अलग निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। और किससे, भाग विधि से। और 49 का अलग निकाल लेंगे, 49 का अलग निकाल लेंगे। तो देखिए पेयर बनाएंगे इसमें, तो 1 का बना और यह 2 का बना। तो यह देखिए 16 में पता है किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, यानी यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 चौके 16। ये देखिए कितना आ गया, ये 0 आ गया। और इसको जोड़ देंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। 4 से लेकर गए हैं तो 4 को यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए 81 यहाँ पर उतारेंगे, तो 81 भी आपको पता है यह किसका वर्ग है। 81 अगर देखिए यहाँ पर इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप देखिए अगर 1 रखें और यहाँ पर भी 1 रखें तो 81 1 कम 81 आ जाएगा। ये देखिए 0 आ गया। और किससे लेकर गए हैं, 1 से, यहाँ पर 1 से लेकर गए हैं, यानी इसका मान कितना आ गया 41। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो इसमें देखिए पेयर बना, ये 2 2 का पेयर बनता है, यहाँ पे 1 पेयर बना। तो यह देखिए 49 किसका वर्ग है, 7 का। तो 7 7, अगर आपको वर्ग याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे 7 7 49। तो 49 या देखिए 0 आ गया और यहाँ 7 से लेकर गए हैं, यानी इसका 7 वर्गमूल हो गया। तो यहाँ पर इसका हमें वर्गमूल निकालना है, तो कितना आ जाएगा, तो इसका वर्गमूल आ गया 1681/49 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ गया 1681 का कितना है 41 और बटे 49 का कितना है 7। और एक इसमें आएगा प्लस माइनस दोनों में आएगा। ये इसका आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला दिया है 21 सही 51/169। 21 सही 51/169। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, 21 में गुणा करेंगे। तो 169 का 21 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 9 6 1 आ जाएगा। 2 का 9 में करेंगे, 2 9 18 हासिल लगा 1, 2 6 12 और 1 13 3 हासिल लगा 1 और 2 1 कम 2 1 3 और 9 8 6 14 की 4 हासिल लगा 1 3 1 4 1 5 3 और ऊपर वाला इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 9 1 जोड़ेंगे 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1 और 5 में 1 जोड़ देंगे 6 और यहाँ पे 3 और कितना आ गया यहाँ पे देखिए ऊपर कितना आ जाएगा 3600 और बटे नीचे कितना है 169। तो इसका हम क्या करेंगे, अब 3600 का अलग निकाल लेंगे वर्गमूल भाग विधि से और 169 का अलग निकाल लेंगे। तो देखिए 36 देखिए किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। 6 6 आगे 36, यहाँ पे 6 रखेंगे तो यहाँ पर भी 6 रखेंगे। देखिए पहले पेयर बना लेते हैं, 1 का बना 2 का बना, यहाँ पर 1 का बना या 2 का बना। तो यहाँ पे देखिए 6 6 आगे 36 आ जाएगा। 36 ये कब को पहले जो पेयर बना रहता है उसको लेकर जाएंगे, 6 से लेकर गए हैं तो 6 ऊपर रखेंगे, इसको जोड़ देंगे 6 6 12 और ये 36 36 ये कितना आ जाएगा 0। अब देखिए ये दोनों 0 है, ये दोनों क्या है 0 है। तो यह 0 नहीं जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर हम चाहें तो यहाँ पे 0 लिख के यहाँ पर 0 से लेकर जा सकते हैं। तो 0 का गुणा करेंगे 0, 0 का गुणा करेंगे 0, 0 का गुणा करेंगे 0, या 0 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ऐसे अगर आगे ना लेकर जाना चाहें तो यहाँ पे एक 0 का पेयर बनाया तो इसको एक यहाँ पे 0 आप बढ़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 60। इसका आंसर कितना आ गया, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 60। अब इसको लेकर जाएंगे
तो 1 से लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 का पेयर बनाए तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और ऊपर 1 से लेकर जा रहे हैं तो 1 लिख देंगे। 1 1 कम 1, अब इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 2। अब देखिए ये जो पेयर बना है 69 का, इसको उतारेंगे तो अब देखिए यहाँ पे किससे जाएगा, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 3 6, यानी 2 के पहाड़ा में 6 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो यहाँ 3 से लेकर जाएंगे, 3 ऊपर रखेंगे 3 नीचे भी, तो 3 3 9, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ये देखिए टोटल कट गया। यहाँ 3 से लेकर गए हैं तो ऊपर कितना हो जाएगा 3। वैसे भी आप देख लीजिएगा 169 आपको याद है, तो 169 13 का वर्ग है, तो यहाँ पे 13 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 13 का वर्ग 169 है। तो अब बिना हल किए यहाँ पे इसका वर्गमूल बता सकते हैं। तो 3600 बटे 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 3600 किसका वर्ग है 60 का, बटे 169 13 का, और किस में आएगा या प्लस माइनस दोनों में आएगा, या इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।